गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए, सबसे पहला हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नाउन। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड द लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सबसे अंतिम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इन पांचों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पांचों काइंड्स जो हैं उसको डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है कॉमन नाउन। लेट्स बिगिन विद कॉमन नाउन। इसके नाम से ही पता चलता है कॉमन। कॉमन मीन्स दैट इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, जो कि सबके लिए एक जैसा हो। चलिए आइए देखते हैं कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन is the name of common person, place, animal or things of the same class, of the सेम क्लास। ठीक है, फिर से इसको समझिए। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, यानी कि इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा। मैं एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी व्याकरण को भी रिलेट करना चाहूँगा, दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, यानी कि वैसे शब्द जिनसे किसी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, यानी कि कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। किसी कॉमन, कोई भी साधारण हो सकता है, जैसे बॉय। ठीक है, एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। इट इज शेयर्ड बाय ऑल। जैसे बॉय है तो इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसको लड़की बोल देंगे या उसको आदमी बोल सकते हैं। नो, वी कैन नॉट से दैट। ठीक है, तो बॉय मीन्स एवरी बॉय इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है गर्ल। ठीक है, किंग, ईटीसी, राजा। ठीक है, कोई भी राजा हो सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी साम्राज्य का हो। ठीक है, हम यहाँ पर कॉमन नाउन इसे कंसिडर करेंगे। गर्ल है तो कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ कॉमन टू एवरी गर्ल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया आपको कॉमन नाउन के बारे में।
अब चलिए, अब आते हैं दूसरा काइंड, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A proper noun is the particular name of person, place, animal और थिंग्स। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण से इसे रिलेट करना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह किसी खास व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, वैसे शब्द जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर एवं स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द प्रॉपर और पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का खास नाम, किसी जगह का खास नाम या किसी जानवर के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब जैसे यहीं से शुरू करते हैं डिफिनीशन से ही। सबसे पहला है पर्सन, तो किसी भी व्यक्ति का नाम। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो, कोई भी, ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी प्रॉपर नाउन होंगे। तो सबसे पहला करते हैं पर्सन। पर्सन में कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, उसके बाद आता है प्लेस। ठीक है, प्लेस में क्या क्या कौन कौन सा जगह कंसीडर होता है? तो कोई भी किसी भी जगह का खास नाम हो सकता है। ठीक है, किसी गांव का नाम, किसी कस्बे का नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, किसी राज्य उसकी राजधानी, देश उसकी राजधानी, कोई कॉन्टिनेंट्स, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जिसका एक खास नाम होगा। ठीक है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे न्यू दिल्ली, पटना, इसके अलावा जितने भी जो पर्टिकुलर प्लेस होंगे जिसका एक खास नाम होगा उसे भी हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिमल। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास पेट एनिमल्स होता है। ठीक है, पेट एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर। वो कई ऐसे जानवरों को पालतू बनाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, तो उनका वो एक नाम रख देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं। तो वैसे नाम को भी हम क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन कंसीडर करेंगे। जैसे सपोज कि कोई कुत्ता है, उसका नाम है टॉमी, मोती, हीरा। ठीक है, या जो भी आप नाम रखते हैं, तो वो भी एक क्या होगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, आइए देखें, टॉमी, डॉगी, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप गाय पालते हैं, आप गाय का नाम रखते हैं, बसंती, गौड़ी या जो भी और कुछ हो। ठीक है, इसके अलावा भी
तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन। अब आते हैं थिंग्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई वस्तु ले लेते हैं, पेन, ठीक है, ये थिंग्स मीन्स कोई वस्तु। तो पेन, पेन का मतलब होता है कलम, ठीक है, लेकिन वो पेन द कंपनी इट बिलोंग्स टू, समझ रहे हैं ना, यानी कि पेन बनाने वाली कंपनी, वो तो एक पर्टिकुलर नेम है ना, तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे फैन है, फैन इज अ कॉमन नाउन बट द कंपनी इट बिलोंग्स टू इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे फैन हो गया कॉमन नाउन, कोई आप किसी कंपनी का फैन, किसी कंपनी का नाम दे सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट्स में बहुत सारे फ़ैन मिलते हैं, खेतान, तूफान, ल्यूमिनस, उषा, बजाज, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन, ठीक है। रोटोमैक इज द नेम ऑफ अ कंपनी, रेनॉल्ड्स, लिंक ETC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब आगे, नाउ वी विल स्टडी द थर्ड काइंड ऑफ नाउन। अब हम लोग नाउन का तीसरा काइंड पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सी द थर्ड काइंड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन से बना है कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्शन मतलब होता है अ ग्रुप और अ नंबर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का समूह कह सकते हैं। कलेक्शन का मतलब ही होता है समूह, ठीक है। तो कलेक्शन से बना है कलेक्टिव, यानी कि इसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। आइए डिफिनीशन देखें इसका। अ कलेक्टिव नाउन a collective noun is the number or collection of person, place, animal, or things taken together as वन होल, ठीक है, वन होल। चलिए आइए अब इसको समझते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है, अ कलेक्टिव नाउन
is a number or collection of person, place, animal or things taken together as one whole। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का समूह हो सकता है, किसी जगह का समूह हो सकता है, किसी जानवर का समूह हो सकता है, या किसी वस्तु का समूह हो सकता है। ठीक है, उसको एक कंसीडर किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, a bouquet of flowers, यानी कि फूलों का गुलदस्ता। बहुत बार बच्चे इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते समय वो कहते हैं बुकेट। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है ये। इसे बुके पढ़ेंगे। टी इज साइलेंट, यहाँ पर टी जो है साइलेंट है। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, a class of students, a family of members, a herd of cattle, etc। इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं। ठीक है, इसको आगे चल कर के हम और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब जैसे क्लास लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक क्लास में आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, गर्ल्स भी होती है, बॉयज़ भी होते हैं। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिला करके ये एक पूरा क्लास बनता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज होल, इसे एक माना जाता है। अ फैमिली ऑफ मेंबर्स, एक फैमिली में आप देखते होंगे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, सन, अंकल, ऑन्ट। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। कई बार जो चरवाहे भैंसों को, गायों को, बकरियों को चराने के लिए जाते हैं तो उन्हें हर्ड कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ बफेलोज। ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं तो जो लास्ट वाला जो वर्ड जो होगा, जिसका समूह बनाना है, उसको प्लूरल में रखेंगे। ये नहीं होगा कि अ बुके ऑफ फ्लावर, एक फूल का कभी समूह हो सकता है? नो। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। एक गुच्छे में आपने देखा होगा ढेर कई सारे अंगूर होते हैं। ठीक है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, कई बार बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक है, जैसे उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा क्या हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे पापा आर्मी हैं, जो कि गलत है। आर्मी इज़ नॉट अ पोजीशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ पर्सन वर्क्स, इन विच अ सोल्जर वर्क्स, अ सोल्जर बिलोंग्स टू। ठीक है, आर्मी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको एन आर्मी ऑफ सोल्जर, हाँ ये कह सकते हैं कि मेरे पापा एक सोल्जर हैं, एक सिपाही हैं, सैनिक हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है, लेकिन आर्मी हैं ये गलत हो जाएगा। आर्मी में हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट अ पोजीशन। चलिए, ये हो गया आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब आते हैं हम मटेरियल नाउन। फोर्थ काइंड इज मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यवाचक, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आइए देखें इसका। अ मटेरियल नाउन is the name of material substance that the things are made up of। ठीक है, यानी कि मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिससे हम कोई दूसरा वस्तु बनाते हैं। जैसे सी द एग्जाम्पल, आयरन, गोल्ड, मिल्क, कर्ड, स्टील, etc। ठीक है, यानी कि मटेरियल नाउन वैसे नाउन होते हैं जो कि किसी भी मटेरियल किसी भी मटेरियल का नाम हो सकता है, और इससे हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन से हम ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कोई प्लायर्स हो सकता है, ठीक है, कोई घर की जो खिड़कियाँ होती है उसमें जो बार्स जो लगे हुए होते हैं, जिसको जो वो भी किस चीज़ का होता है, छड़ का होता है, यानी कि आयरन का होता है। गोल्ड है, गोल्ड से हम कई प्रकार की ज्वेलरी बनाते हैं। उसके बाद मिल्क है, दूध, दूध से भी हम कई सारी वस्तुएं बना सकते हैं। कर्ड, दही, स्टील, ठीक है, ये सभी आपको आ जाएगा मटेरियल नाउन में। चलिए, उसके बाद है द लास्ट वन, अब हम लोग लास्ट जो काइंड है इसके बारे में पढ़ेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और अगर चाहें तो आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सी द लास्ट काइंड, द फिफ्थ वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वैसे शब्द जिससे किसी भाव का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun is a that we cannot see or touch, but we can feel it। बट वी कैन फील इट, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन्स होते हैं जिसे ना ही हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बल्कि उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है,
See the examples. Friendship, enmity, childhood, anger, etc. ठीक है, वैसे नाउन्स जिसे हम ना ही अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही उसे हम छू सकते हैं, बल्कि हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को ना ही देखा जा सकता है और ना ही उसे छुआ जा सकता है, बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। आपका दोस्त अगर आपकी मदद करता है समय आने पर, तो आप उस चीज़ को महसूस करते हैं कि अरे वाह, हमारी मित्रता कितनी अच्छी है। इनमिटी, दुश्मनी, चाइल्डहुड, बचपन, एंगर, गुस्सा, गुस्सा कभी दिखाई देता है या कभी हम उसको छू सकते हैं? नो, वी कैन नॉट टच और सी इट, बट वी कैन फील इट। जब किसी चेहरे का भाव हम देखते हैं तो पता चल जाता है उसके चेहरे के भाव से कि अरे ये गुस्से में है। आपके पापा कभी आते होंगे ड्यूटी से, तो आप देखते होंगे उनके चेहरे पर गुस्सा, तो आप डर जाते होंगे। आप अपने जो भी भाई बहन हैं, आप उनको बोल देते होंगे कि अरे आज पापा बहुत गुस्से में हैं, उनका चेहरा बहुत उखड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको एंगर, वो चेहरे से प्रतीत होता है। ठीक है, वी कैन फील इट। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा, और कल मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, दैट इज़ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।